Hello, loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी मर्ज़ी से होगी क्या आपकी शादी, आपके पर्सन से या आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी से, मतलब लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. ओके गाइज, आपके यहाँ पर बर्थ मंथ है ग्रुप नंबर 1 ये वाले, सितंबर, मई, जनवरी, जून, जुलाई, फरवरी. और पाइल 1 वालों के लिए ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है और पाइल 2 का है मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर. और आपके लिए है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल. ओके, सो चूज़ योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो गाइस, हेलो लवली. पाइल नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, आइए देखते हैं क्या आपकी है डेस्टिनी में लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्या निकल के आता है. योर जर्नी टुवर्ड्स मैरिज. दिस इज़ गाइस किंग ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स. लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज. प्रिंसेस ऑफ पेन कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे तो दिख रही है ना चीज़, वो ये है कि आई थिंक पाइल नंबर 1 आपकी जो शादी है वो मतलब मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सट्रीम केस पे नहीं होने वाली. कि मतलब अगर आपकी लव मैरिज है तो आप ये ऐसा सोचें कि भाई मेरी तो 100% लव मैरिज होगी. या अगर आप ये देखें कि मेरी अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जा कर के अरेंज मैरिज हो रही है जिसमें आपको इंटरेस्ट ही कोई नहीं है और मतलब आप इतना इस तरह की चीज़ मुझे लग नहीं रही. क्योंकि दोनों देयर इज़ समथिंग मिडल बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स. क्योंकि मे बी आप चाहते हो लव मैरिज करना लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, या आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, आपके पेरेंट्स अरेंज मैरिज करना चाहते हैं. ऐसी तो चीज़ है नहीं. दिस इज़ समथिंग बिटवीन. आई थिंक यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, आई थिंक आप अपनी मर्ज़ी चाहोगे करना. ठीक है, आई थिंक या तो आपके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट वो जैसे दिखते हैं ना ऐसे वो है नहीं. मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स है ना यहाँ पे, मतलब जितने दिखते हैं ना स्ट्रिक्ट वो इतने हैं नहीं. उनको प्रिंसेस ऑफ कप्स, आप उनके बहुत ज़्यादा लाडले टाइप बच्चे हो. दिल में पता नहीं आपको शो करते हैं या नहीं करते भी होंगे, लेकिन बेइंतहा प्यार करते हैं आपसे और वो कभी भी आपसे मतलब आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो नहीं डिसीजन लेंगे. देन दिस इज़ फॉर एब्सोल्युटली श्योर. ओके, तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ के एक्सट्रीम केसेस भी यहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं दैट इज़ अबाउट कि आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी मतलब जो चल रही है वो एक तो इस सेंस में चलेगी कि वो आपके लिए देखेंगे कि भी आपके लिए बेटर क्या है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आप रो रहे हो और ज़बरदस्ती आपका कहीं और आपको बांध दें. वो ऐसा वो है, ऐसे सीन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा. क्योंकि उनके लिए आपकी ख्वाहिश मैटर करती है. ठीक है. हाँ, एक और बात है कि उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप, ठीक है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो सी. और ये आपको आपके जो ये पैर आपके फादर की एनर्जी निकल रही है बार बार. अगर आपके फादर नहीं है तो मदर, एक्टिंग फादर, कोई अंकल, जो भी आपके ग्रैंड फादर, कुछ भी. ही इज़ एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट यू. बहुत ज़्यादा आपके लिए क्यूरियस हैं और बहुत मतलब सोचते हैं आप लोगों के बारे में कि क्या इसका बनेगा. ठीक है, आपका पेरेंटल इन्फ्लुएंस में आप बहुत ज़्यादा हो. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली आई कैन सी बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है विच इज़ अबाउट के मे बी पाइल नंबर 1 आपके जो मे बी आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या आपका परिवार, आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, या आपका रिश्तेदार रिलेटिव जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है आपका उनका आपके फैमिली में. आप सब कुछ आके वो पूछते हैं ये वो. तो आपके पेरेंट्स उनका भी सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है या जो भी. लेकिन सन एनर्जी है स्टिल.
ठीक है, रिलेटिव्स हैं ये वो, ख्याल रखना ही पड़ता है पेरेंट्स को सोसाइटी में मूव करने के लिए। लेकिन विद सन एनर्जी स्टिल इन द एंड, आखिर में जा कर के ना आपके पेरेंट को यही होगा कि भाई नहीं, जो हमारा बच्चा बोल रहा है ना, ठीक है ना, हम उसकी पहले सुनेंगे। ठीक है। अगैन मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पेरेंट, आपके फादर जो है, जितने वो स्ट्रिक्ट आपको दिखते हैं उतने वो हैं नहीं। उनका दिल बहुत बहुत नरम है। शायद वो शो करते हैं कि लाइक हम स्ट्रिक्ट हैं, हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे या ये या वो सिर्फ आपको शो करने के लिए है कि आप कहीं डिट्रैक्ट ना हो, जो आपको कोई फंसा ना ले अपने चुंगल में। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है, लेकिन उनका दिल बहुत नरम है, बहुत ही लाइक आपकी मर्ज़ी से सारा फ्रेंड दे आर कीपिंग एन आई वन। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर आए रखते हैं, उनको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी तमाम हरकतों के। ठीक है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके पेरेंट की जो वाइब आई है, बड़ा प्रोटेक्टिव और बहुत ही इस तरह के हैं कि लाइक बड़ी परवाह है उनको, और वो ज़िम्मेदार समझते हैं ख़ुद को कि आप जो भी हरकतें करते हो उसके। तो बहुत ही केयरिंग आपके पेरेंट्स हैं और रिस्पॉन्सिबल से। ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि पेरेंट की बहुत आप लगता है बड़े लाडले हो और बड़ा प्यार मिला है आपको आपके पेरेंट्स से और बड़ी केयर मिली है। स्टिल आई कैन सी सारे बच्चे इतने लकी नहीं होते कि दुनिया में। ओ माय गॉड, यू सी हियर कैसे कार्ड्स में दे आर सेंडिंग एनर्जीज। दिस इज़ अबाउट हैंग मैन। अब्रप्ट डिसीजन नहीं लेंगे ये। ठीक है। आपके मैरिज का आपके पेरेंट्स और एम्प्रेस एनर्जी, आई थिंक यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स की एनर्जी है, दे आर गोइंग टू आस्क यू आउट। और ये जो भी आपकी शादी के लिए आपका रिश्ता आता है ना, ये आपके पेरेंट्स दे आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड कि वो मटीरियली कैसा है, कमाता कितना है, करता क्या है, पैसा है कि नहीं, आपको खुश रखेगा कि नहीं, क्या ये आपको खुश रख सकता है कि वो एम्प्रेस एनर्जी, एम्प्रेस इज़ अ प्रोवाइडर। ओके। तो जो भी आपकी खुशियाँ हैं या जो भी, दे आर लिटरली केयरिंग अबाउट दैट। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, होता क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगैन, जो भी रिश्ता आएगा दे लिटरली विल सिटिंग बोथ टुगेदर, मदर फादर की एनर्जी। और यू सी मदर और फादर आपके दोनों ही किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे एंड दिस इज़ अ लिटरली फुल टाइम इंटरव्यू। इवन आपका पसंद का भी कोई पर्सन है, अगर आप किसी से प्यार भी करते हो, ठीक है, स्टिल आपके पेरेंट दोनों ही बैठ करके उसका इंटरव्यू लंबा चौड़ा फुल ऑफ क्वेश्चंस, फुल ऑफ क्यूरियस क्वेश्चंस, स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस एंड प्रोटेक्टिंग यू। बहुत ही पढ़े लिखे हैं आपके पेरेंट्स। स्टिल एजुकेशन डजेंट मैटर, लेकिन बहुत ही मैच्योर हैं और बहुत ही लाइक जिसे कहते हैं ना, जिन्होंने दुनिया देखी होती है और उनको पता होता है दुनिया की असलियत का। तो इस टाइप की इनकी एनालिटिकल पावर्स बहुत तेज़ हैं आपकी पेरेंट्स की। बहुत ही जैसे उड़ते पंछी के बाहर गिरने वाली बात है। दिस इज़ वेरी गुड। ऑब्वियसली सब कुछ आपके प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, वरना उन्होंने थोड़ी रहना है वहाँ। सही है ना, वो तो अपने घर में है। तो मुझे तो अरेंज मैरिज की वाइब लग रही है, लेकिन स्टिल इवन इफ़ यू आर इफ़ यू लव समबडी, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो दे वुड कंसीडर दैट वेरी स्ट्रांगली। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते हैं। जाना चाह भी लें या उनके पास हो इतनी पावर भी कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपका रिश्ता कर दे, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स वो दिल के हाथों मजबूर हो जाएंगे। ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, उनको एक डर है कि आपको कोई धोखा ना दे। वजह सिर्फ ये है सेवन ऑफ सोर्ड्स चीटिंग की, कि आपको बाद में आप बाद में रोते हुए वापस ना हो। ठीक है ना, वो रोता हुआ नहीं देख सकते आपको एम्परर, इसलिए अक्सर स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। एम्परर एनर्जी आपको अक्सर बुरा लगता है या आपको लगता है कि ये अपनी चलाते हैं, लेकिन नहीं, दिस इज़ ऑल प्रोटेक्शन, एक्सट्रीम प्रोटेक्शन।
ठीक है। पाइल नंबर 1, आई बिलीव मे बी ये चाहते हैं उनके पेरेंट्स की ऐसी आपके पेरेंट्स की हो सकता है ऐसी ख्वाहिश हो कि मतलब चैरिट के आपको एक तो आपकी शादी हो जाए जल्दी, और दूसरी ये कि जहाँ हो, आई थिंक फॉर फ्यू केसेस आई थिंक आपके पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं कि कहीं अब्रॉड में हो जाए सेटलमेंट, या कोई रिश्ता ऐसा है कि जो ब्रॉड में भी हो सकता है यहाँ पे वाइब। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स, मोर दे आर कंसर्न्ड अबाउट हिज मटीरियल स्टेटस, तो करता क्या है, कमाता क्या है, यू नो टिपिकल क्वेश्चंस, बट दिस इज़ वैलिड वन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी में है पेरेंट्स आपके, बता दूँ मैं आपको, चाहे आपको बताते ना हो लेकिन वो सोचते हैं और वो चाहते हैं आपका जल्दी से हो जाए, जल्दी में है पेरेंट्स। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ना कभी कभी यूसे 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, वही 6 एंड 9 नंबर है, दिस इज एब्सोल्यूट लाइक ट्विन फ्लेम नंबर 6-9। दिस इज़ लाइक उनको पता है कि हर चीज़ में जैसे 6-9 नंबर यिन एंड यांग का जो साइन है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि हर बुराई में एक अच्छाई छुपी होती है कहीं ना कहीं, और हर अच्छाई में कहीं ना कहीं बुराई होती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ से डरते हैं कि लाइक उनको पता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उनको ये भी पता है कि उनकी बेटी भी परफेक्ट नहीं है, नहीं क्या आप, ठीक है। तो स्टिल वो आई बिलीव यहाँ पे एक्सट्रीम पेरेंटल इन्फ्लुएंस है, आपके पेरेंट्स बहुत सोचते हैं लेकिन स्टिल वो फिर भी कुछ जल्दी डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपको इस तरह देखना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, खुश, सक्सेसफुल मैरिज, लेकिन उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि अभी कैसे होगा, किसके हाथों में दें वो आपको। आई थिंक वो फाइनलाइज नहीं करे हैं अभी, लेकिन यस उनको समझ नहीं आ रही क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। एनीवेज द थिंग इज़ कि विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग यू, और कुछ भी बात नहीं है। और आई थिंक कोई है यहाँ पर, आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन हैं या आपकी जान के आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग यू, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग यू, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस वो चाहते हैं कि आप खुश रहो। दूसरी बात ये कि पाइल नंबर 1 आई बिलीव के स्टिल इफ़ यू लाइक समबडी, आई जस्ट वांट टू से अगर आप किसी को पसंद करते हो तो फिर उनका आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होने वाला है। एस ऑफ कप्स, एंड ये भी आना चाह रहा है, दिस इज़ प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। हाँ आपकी पसंद इनको बहुत अजीज़ है, आपकी पसंद इनको बहुत कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये मेरी इन्होंने सुननी नहीं और अपनी चलानी है, ऐसी बात छोड़ दें। 3 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1, अगर आप चाहते हो किसी से शादी करना आप अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हो, वो मैटर जितने भी स्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है, वो कंसीडर करेंगे। सिर्फ 4 ऑफ वैंड्स से शादी कर देंगे आपकी वहाँ जहाँ आप चाहते हो। बहुत ही क्लियर कट मैसेज आपके पेरेंट्स की ओर से, बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। और आई थिंक यहाँ पे अरेंज मैरिज है, दिस इज़ लव कम अरेंज। यहाँ ये फाइनली मैं यही बोलूँगी कि ये लव मैरिज हो सकती है, लेकिन यू नो सारे मराहिल से गुजर के, सारे मरहलों से लाइक स्टेजेस से, जब आपके पेरेंट्स इनका यू नो इंटरव्यू, ये क्या है, कौन है, करता क्या है, इसके पेरेंट्स कैसे हैं, एक कार कोर के, तो जब वो दे विल बी लाइक ओके अब हम सेटिस्फाइड हैं, तो फिर ये आपकी शादी कर देंगे, ठीक है। अगर आपका काम कहीं फंसा हुआ भी है, अगर आपको डर लगता है आपके पेरेंट्स से, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ना डरो ज़रूर, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर रीडिंग में यही एनर्जी है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो दे विल कंसीडर यू, वो ऑफ यू। और अगर आपकी खुशी है, एस ऑफ कप्स, अगर आपकी खुशी है, प्रिंस ऑफ वैंड्स, अगर आप चाहते हो, उनको लग रहा है कि हमारी बच्ची नहीं रह सकती इसके बिना, या ये ठीक है हमारे बच्ची के लिए, तो उनको कोई इशू नहीं है। इवन इफ मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, इवन इफ इट इज़ आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ लाइक रिलीजन भी, इवन फॉर अ फ्यू केसेस
पहले स्ट्रिक्टनेस करेंगे, लेकिन जब उनको समझ आ जाएगी ना कि नहीं इन्होंने शादी इनकी कर देते हैं, दे आर हैप्पी टुगेदर, फिर एकदम से आप इनका लीनियंट देखोगे बिहेव अपने पेरेंट्स का। आपको यकीन भी नहीं आना, विश्वास भी नहीं आना कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये तो इतने स्ट्रिक्ट हो रहे थे, अचानक मेरी बात कैसे मान गए हैं, या हाउ दे आर लाइक मेरी तरफ कैसे इनका झुकाव, एंड हाउ इज़ दिस पॉसिबल। एक्सट्रीम केसेस हैं यहाँ, which is I like it. Okay guys, charms I want to see for your marriage thing. Right, just wanna see some charms for pile number 1. सबसे पहले तो आप ये देखो कि लक कितना आपको सपोर्ट कर रहा है। इसकी लूनिंग यूनिकॉर्न, आप बहुत लकी हो कि आपकी मैरिज का ये सिस्टम बन रहा है, ठीक है। वरना पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं मोस्टली केसेस में, आपका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। जस्ट लाइक अ टैडी बियर, आप अभी भी उनके लिए वो छोटा सा बच्चा हो जिसको उन्होंने गोद में खिलाया हुआ है। ओके, सो अगैन यहाँ पे किड की फीलिंग आई है, जो जस्ट लाइक अ लिटिल टैडी बियर फॉर योर पेरेंट्स स्टिल, लेकिन वो परेशान है एक्चुअली, मतलब आपके फ्यूचर से ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ हाउ आई कैन सी। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है कि वो स्ट्रिक्टनेस आपकी बेहतरी के लिए करते हैं, और वो स्ट्रिक्ट रहने भी नहीं वाले ज़्यादा देर तक, बिकॉज पाइल नंबर 1 आपके पेरेंट्स, मैंने बताया है जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे आपकी शादी की बात ज़्यादा और चलेगी, आप उनका एक लीनियंट, एक अलग ही और ही रूप देखोगे, वो चेंज कर लेंगे अपने माइंड को। एंड दिस इज़ लव का अरेंज, 100% ये अरेंज करेंगे मैरिज आपके पेरेंट्स, आप ही के पेरेंट्स करेंगे, ठीक है। एक तो उनको ये बड़ा मान है कि हमारी बेटी प्यारी बहुत है, हर पेरेंट को होता है, ये कोई इतनी नहीं है, हर पेरेंट को होता है। दिस इज़ द प्राइड ऑफ एवरी पेरेंट, ठीक है। तो किसी अरे गहरे को भी नहीं देना चाहते। जस्ट वांट कि मतलब हमारी बेटी के टक्कर का होना चाहिए, लाइक इवन लुक्स भी। सो अगेन यहाँ पे बनी स्पिरिट है स्टिल, मैं देखती हूँ कि आपके मैरिज की एनर्जी में आपके जो स्पाउस हैं इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, उनका भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट रहने वाला है आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने में, बिकॉज उनको पता है कि आपके पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं कुछ, मे बी आपने ख़ुद बताया हो उनको, यू नेवर नो, आपने ख़ुद ही ये बात बताई हो कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं मेरे लिए, और जो भी तो उनका काफ़ी रोल रहने वाला है। मुझे यहाँ चार्म्स में दिख रहा है कि उनको कन्विंस करने में, ऐसे ही ना वो कन्विंस हुए हैं, राइट। बट दिस इज़ अ न्यू मून, आई कैन सी दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट आपके कनेक्शन में, आपके मैरिज में, और आई थिंक आपकी शादी भी कहीं न्यू मून के आसपास ही होगी, किसी भी न्यू मून के। और आई थिंक जितनी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स दे आर रियली सीरियस, काफ़ी सीरियस हैं आपकी शादी को लेके। एंड यहाँ पे बर्ड है विच इज़ अबाउट के आई बिलीव पाइल नंबर 1 समथिंग हैज़ टू हैपन, कुछ होना है आपकी मैरिज केस में जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स कहीं पर आपकी शादी अरेंज कर दें आपके अनएक्सपेक्टेडली, आपको पता हो कि हाँ ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हो सकता है आप इतना जल्दी शादी करना चाहते ना हो, लेकिन ये लोग कर दें। इट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। तो अनएक्सपेक्टेड मैरिज भी पाइल 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर दिस कनेक्शन एनी मोर। So I'll see you next time. Till then, take care, okay? Bye. हेलो लव्स, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करी थी, आपके लिए रीडिंग है ये। तो देखने वाले हैं हम क्या होने वाली है आपके मैरिज, कैसे होने वाली है मैरिज आपकी, व्हाट इज़ देयर फॉर यू माय लव, पाइल नंबर 2। ओके, तो पहला आपके लिए कार्ड है अभी 11-11 का,
You need to manifest this. Pile 2, just claim this 1111 पहला कार्ड आना बहुत ही शुभ है आपके लिए. And yeah, also I just forgot to tell you, प्लीज़ शो लव टू दिस रीडिंग. आप लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. यस, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट एल्स? 10 ऑफ सोर्ड्स, शादी, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल. जान छूट रही है आपकी किसी चीज़ से. हाँ, क्वीन ऑफ कप्स. पाइल नंबर 2, आपकी जान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से छूट रही है पहली बार, या टॉक्सिक सिचुएशन से छूट रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आपकी जान छूट रही है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 2 की एनर्जी में. और आपकी शादी ही ये रीज़न बनेगी. मे बी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि हु आर फेसिंग विद कार्मिक फैमिली. ठीक है, पेरेंटल इशू या सिबलिंग्स इशू, या फिर मे बी रिलेटिव सिचुएशन, वटेवर. यहाँ हो सकता है आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारी है आपने, या आपने उसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, या आपको पता है वो कितना टॉक्सिक था. उसको लेट गो करके गॉड आपको एक नई चीज़ देने वाले हैं. ठीक है, आप एक नई जगह जाने वाले हो. पुराने रिश्ते छूटने वाले हैं, पुरानी चीज़ें छूटने वाली हैं. टॉक्सिक वाली, अच्छी वाली नहीं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट एंडिंग ऑफ टॉक्सिक सिचुएशंस. ओके, जिन्होंने आपके पेट पे खंजर को पहले लिटरली स्टैबिंग द बैक. ठीक है, जिसने बैक स्टैबिंग की है उससे जान छूटे. किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ, ये सब चीज़ें. ठीक है, उससे आपकी जान छूटने वाली है. एंड क्वीन ऑफ कप्स. आप बहुत ही किसी की नज़रों में आने वाले हो, किसी की मोहब्बत आपके ऊपर, किसी का बोलते हैं ना, किसी की मोहब्बत की बारिश होना आपके ऊपर. दैट इज़ द थिंग. और आप लिटरली यू आर गोइंग टू बी फ्री. लिटरली फुल कंडीशन में आने वाले हो. इसी इस सिचुएशन से जान छूट के आप बिल्कुल ही फ्री होने वाले हो. आज़ाद, फ्रीडम. अब मुझे नहीं पता ये क्या कैसी आपको कैद है, या कैसा टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हो जो कि आप भूल ही नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे है एनर्जी. 2 ऑफ कप्स. ओह माय गॉड. ओके, नाउ आई गेट टू नो वाइल नंबर 2. कितने लकी हो आप, मैं आपको बता नहीं सकती. ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड. 2 ऑफ कप्स. ओके भैया, आपका सोलमेट आ रहा है आपको लेने. मैं भी कहूँ इतनी खुशियाँ एकदम से. पाइल नंबर 2, मैं भी कहूँ ऐसे आप इस वाली कंडीशन में थे और एकदम से एकदम फ्रीडम कैसे, इतनी खुशियाँ कैसे. ठीक है, आई नो दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स. आपका सोलमेट आ रहा है एंड वो आपको लेकर के जाएगा. वाओ, घोड़े पे बिठा करके. 2 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, शक नहीं करना, डाउट नहीं करना इस मैसेज पर. सही है, जो लोग शक कर रहे हैं वो शक में ही बैठे रह जाएंगे. जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो ले जाएंगे ये एनर्जी कैप्चर करके. ठीक है, सो यस, जस्ट हैव फेथ. आपको फेथ रखना है. पाइल नंबर 2. सी, ओह माय गॉड, 4 हिट आपको लेकर के जाने वाले हैं. ठीक है ना. अब जस्ट हियरिंग दैट सॉन्ग, तनु ला के मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा. दैट इज़ द थिंग. नो मैटर आप इसको जानते हो या नहीं जानते, पाइल नंबर 2, लेकिन मुझे यहाँ पे लव मैरिज की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है. इवन इफ़ दिस इज़ नॉट लव मैरिज, लेकिन मे बी अरेंज मैरिज भी हो, लेकिन दिस इज़ योर सोलमेट. वट मैटर्स मोस्ट इज़ ही दिस कि ये आपका सोलमेट है. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मतलब यकीनन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आपकी लव मैरिज है कि नहीं. फ़र्क ये पड़ता है कि शादी के बाद ये आपको ट्रीट कैसे करता है. ठीक है ना. आपने तो ये देखना है ना, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपने तो ये देखना है कि आपको ट्रीट कोई कैसे करे शादी के बाद. लव मैरिज भी नाकाम होती हैं, कौन सी नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा रेट है, काफ़ी 70-80% रेट है लव मैरिज के नाकाम होने का. लेकिन मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ. मैं आपको समझा रही हूँ बात कि अगर अरेंज मैरिज होती भी है, लेकिन
चीज़ यह मैटर करती है कि आपको बंदा ट्रीट कैसे करेगा शादी के बाद, जो कि मुझे 2 ऑफ कप्स के साथ लग रहा है कि बहुत 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 अच्छा, क्योंकि आपका सोलमेट है। चाहे आप किसी के साथ कनेक्शन में हो या नहीं हो, मैटर यही कर रहा है कि आपका जो भी बंदा आपसे शादी करेगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर मेट, ठीक है ना, ट्रू मेट। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप नहीं जानते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, आई थिंक यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, या अगर आप जानते भी हो कि इसको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपसे इसके साथ शादी हो जानी है, दैट इज़ अ होल डिफरेंट सिनेरियो। वर्ल्ड कार्ड अगेन यहाँ पर मे बी आपको कहीं और कंट्री ले जाएं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बेसिकली कार्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीटिंग अ साइकिल, ठीक है, कि जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का, दुखों का, तो एक नई खुशी आती है, और वो जो नई खुशी है दैट इज़ रिलेटेड टू योर मैरिज, लाइफ आफ्टर मैरिज। मुझे आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी दिख रही है। पाइल नंबर 2, आपने तो बस एंड हो गया यहाँ पर। और ये बंदा ने जैसे आपको ट्रीट करना है ना, मुझे हो सकता है लव मैरिज हो, लेकिन ना भी हुआ, आई डोंट थिंक सो। आई जस्ट वांट टू सी कि लव मैरिज है कि अरेंज है, क्योंकि मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। यस आई थिंक कुछ समथिंग बिटवीन, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स है, कुछ काफ़ी हद तक हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपके फादर की एनर्जी है, मे बी अरेंज मैरिज हो, लेकिन क्योंकि आपके स्पाउस की भी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम पे निकल के आ रही है, तो मैं अगर लव मैरिज हुई ना, तो ये वो वाली लव मैरिज होगी जिसमें आपका जो हस्बैंड है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टैंड लिया होगा शादी से पहले वाला ना, कि मैंने इसी से शादी करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। या आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने में उनका बहुत ज़्यादा रोल होगा। कम्युनिकेशन पावर्स यहाँ दिख रही हैं, कम्युनिकेशन से बात करके। मरकरी प्लैनेट मुझे यहाँ दिख रहा है, बिकॉज दिस इज़ लाइक लिटरली आई कैन सी जेमिनी वाइब। बहुत बात तमीज़ से इनको बड़ा, दिस इज़ वेरी कूल पर्सन, इनको पता है किसको कन्विंस कैसे करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर दिस कनेक्शन। 3 ऑफ सोर्ड्स, स्टार। आपके पर्सन की ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि ये ब्रोकन हार्ट को हील कर सकता है। यू सी 3 ऑफ सोर्ड्स में भी आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपके पास 100,000 करोड़ मसले हो सकते हैं, लेकिन स्टार, दिस इज़ योर डेस्टिनी, विश कम ट्रू। मैं कितनी क्या आपको बताऊँ आपको पाल्टू, जस्ट क्लेम दिस मैन। इतना स्टैंड क्यों नहीं लेता किसी के लिए, कोई किसी को हील नहीं करता आजकल। लोग लव मैरिज करके भी छोड़ देते हैं, या आपको पता ही होगा आपके आसपास क्या हो रहा है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको शादी के बाद ये कैसे ट्रीट कर रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है कि एक्सट्रीम पे ये बंदा बड़ा स्टैंड लेता है और लेगा आपके लिए शादी के बाद भी। एंड दिस इज़ डोंट नीड टू गेट इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे अभी तक कोई मिला नहीं, कि मैं अभी बाय बर्थ जो हूँ अभी तक सिंगल हूँ, और मेरी लाइफ में कोई आना नहीं है, कोई है ही नहीं। इस तरह की बातें छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ है। आपके ज़ख्मी, आपके वुंडेड हार्ट को हील मिलेगा, इसका ज़ख्म भरा जाएगा, और आप इतना ना छोटा दिल ना करो, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। एक और बात, जस्ट बी अ लिटिल बिट वोकल अबाउट योर प्रॉब्लम्स टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को बताओ कि मुझे क्या मसला है, या मैं किसी और से अगर शादी आप करना चाहते हो, और अगर आप अभी तक आप ऐसे ही बैठे हो कि भी पता नहीं शादी मेरी होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट, ओके। ऐसा मत सोचो, उठो और बात करो, क्योंकि यू नीड टू कम्युनिकेट योर पेरेंट्स, वो सुनेंगे, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो सुनेंगे। आप ऐसा मत सोचना कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 6 ऑफ वांड्स, ठीक है। आप अपने लाइफ में जीतोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मैरिज। अगर आप लव मैरिज भी करते हो ना, उसमें भी जीत है, अरेंज मैरिज होती है उसमें भी जीत है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको,
कि मोस्टली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे लव मैरिज होगी, लेकिन लव मैरिज ऐसी होगी कि जिसमें आपके स्पाउस का एक्सट्रीम पे रोल होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ बात आपको, अगर आपने नहीं सुनी। आपके स्पाउस का एक्सट्रीम पे रोल होगा। आपके स्पाउस आपको लाइक लिटरली आपके लिए बहुत कुछ करेगा, मनाने के लिए, पेरेंट्स को ये कन्विंस करने के लिए। आई थिंक यहाँ पर टावर मोमेंट एंड हैंग ऑन का मोमेंट है। आई थिंक यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर से ब्रेकअप हो गया हो, या हो सकता है टावर मोमेंट आ गया हो, ठीक है, या हैंग वुमन का यहाँ कार्ड है। तो आई बिलीव पाइल नंबर 2 के मे बी आपको कुछ देर समय वेट करने का कहा हो आपके पार्टनर ने कि मैं बात करूँगा, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ। मसला कुछ भी हो सकता है, उनके अपने घर में लड़ाई पड़ी भी हो, वो खुद ब्रेकअप से गुजर रहे हों, खुद डिवोर्स से गुजर रहे हों, खुद उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन यू नीड टू वेट फॉर दैम। वो आके आपसे बात करेंगे, आपके पेरेंट्स से जो भी उनको करना है कन्विंस करने के लिए करेगा। आई थिंक राइट नाउ अगर आप सिंगल हो, अगर आप अनमैरिड हो, आई थिंक यू फील सो मिजरेबल अबाउट योर सेल्फ अपनी कंडीशन पे, ठीक है ना। आई डोंट थिंक लाइक दैट। आप बहुतों से बेहतर हो, हज़ारों करोड़ों से बेहतर हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कुछ कर सकते हो अभी, तो आप अपने पढ़ाई या काम, बिजनेस, जॉब जो भी है उस पर फोकस करो, ठीक है ना। हाँ, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनो, ठीक है। आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिवाय शादी और बच्चे पैदा करने के, ठीक है ना। जस्टिस, अपनी सोल के साथ जस्टिस करो। और डिवाइन भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए जस्टिस ही लेके आ रहे हैं। जस्टिस इज़ कमिंग, और ये इंसान भी आपके लिए जस्टिस ही लेके आएगा। आप डिज़र्व करते हो ऐसा बंदा या बंदी जो भी, तो जो आपके लिए फ़ाइट करे, आपके पेरेंट्स से आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट, डोंट सेटल फॉर एनीबडी, 8 ऑफ कप्स, ओके। डोंट सेटल फॉर एनीबडी लेस। दूसरी बात है पाइल नंबर 2, आई डोंट नो, आज जैसे चैनल मैसेज में भी आपको आजकल बहुत साइकिक हिंट्स मिल रहे हैं। मे बी आपको कुछ एंजल नंबर नज़र आते हों, या फैदर्स, या बटरफ्लाइज, या कहो तो मे बी कुछ बर्ड्स, स्पेसिफिक किस्म का बर्ड है जो कि आपके घर में बहुत किसी ट्री पे बैठा रहता है, या बहुत आता है आपके लॉन में, या आपको वो अक्सर नज़र आता है। सो दिस इज़ सम एंजल मैसेज फॉर यू कि बहुत जल्द आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आपकी बहुत बड़ी प्रार्थना, दुआ सुनी जाने वाली है। एंड यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस, यू नीड टू क्लेम दिस थिंग। हो सकता है आप जिससे शादी करना चाहते हो उसके साथ ही आपकी शादी हो। लव मैरिज की बहुत वाइब है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइब है, यस, बहुत ही ज़्यादा वाइब है। आपके पेरेंट्स कंसीडर करेंगे, इट्स नॉट अ थिंग के जो आपको इतना ज़्यादा इसके लिए पैनिक होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू। आई जस्ट वांट टू रीड चार्म्स फॉर पाइल नंबर 2, ओके। ऑलराइट, पाइल नंबर यहाँ दिख रहा है मुझे 2। आई थिंक पाइल नंबर 2, यू सी दैट किटी एनर्जी। एक तो ये बात है कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप भूल कर भी ये मत सोचना कि भाई मेरा पेरेंट्स मेरे से प्यार श्यार कोई नहीं करते, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दे एक्सट्रीमली लव यू। और उनके लिए आप एक छोटा सा बच्चा हो अभी तक, वो छोटा सा बच्चा बच्ची जिनको उन्होंने पाला था, पैदा किया था, या फिर अडॉप्ट किया था, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो आपसे प्यार करते हैं और वो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। यू सी द बिग एलिफेंट, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो नहीं चाहते आप किसी जानवर के हाथ लग जाओ, ठीक है, जो कि सिर्फ आपका इस्तेमाल करे। उसी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंकर है, तो ये तो है आपका बॉन्ड आपकी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इवन इफ़ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, लव रिलेशनशिप में, स्टिल आई कैन सी कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर,
आपका और उनका, ठीक है। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन दिस आउल एनर्जी एक इंतहाई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पेरेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ वंस फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो आई थिंक आपकी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा कि कौन है, क्या करता है, कैसा है, ओके। मटीरियली क्या करता है, कितना वेल ऑफ है, कितना कमाता है, दिस इज़ ऑल आई कैन सी। अगेन यहाँ पर दिस इज़ अबाउट योर सम आंट, आपकी कोई आंट है, कोई आंटी, मे बी कोई बुआ, चाची, मे बी एल्डर सिस्टर, देयर इज सम वुमेन, कोई आपकी मैरिड सिस्टर या कुछ अनमैरिड स्टिल, शी इज़ एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट योर मैरिज, बहुत प्यार करती हैं आपसे, खाला भी हो सकती है आपकी, मौसी जिसे बोलते हैं। हमेशा इतनी ढेर सारी प्रार्थनाएं, इतनी ढेर सारी प्रेयर्स ले करके आप जाओगे ना अपने ससुराल, कि इन प्रेयर्स ने ही आपकी प्रोटेक्शन करते रहना है वहाँ पर। इसी वजह से आपको आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी गुड लाइफ, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पर छुपा रहे हैं अपने रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ जनरल मैसेज। आप छुपाती हो कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, आप किससे कनेक्शन में हो। दिस इज़ अ लिटिल बिट फनी, लेकिन उनको पता है, ठीक है। यस दे नो दिस थिंग, ठीक है। वो जैसे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे जस्ट लव यू फॉर आई डोंट नो व्हाटएवर रीज़न, दे रियली लव यू, ओके। उनके बस में नहीं है कि वो अपना सब कुछ निकाल करके आपको दे दें पेरेंट्स लोग, लेकिन फिर भी वो लाइक आपको प्यार करते हैं, चुप हो जाते हैं, ठीक है। जो होता है उन्हें दो, इस तरह की वाइब है यहाँ पर, ओके। एनीवेज वट एवर द केस इज़, पॉइंट नंबर 2, आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। और मैं ये बोलूँगी कि आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय।